आप सबका वेलकम है पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उसे देख ले। पार्ट 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लेटा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है और उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया उस प्रिजनर ने उस पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर एंजिना फौरन वहां दौड़ी चली आती है। बिली लेटा को फौरन पहचान जाता है और उसे उठाता है, चेक करता है कि कोई चोट तो नहीं लगी और उसे पूछता है कि क्रूज कहाँ है, लेकिन उसे भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं पता। फिर बिली जूनियन के साथ क्रूज को ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे क्रूज की लाश सड़क किनारे मिलती है। क्रूज की लाश को देखकर बिली अपने होश खो बैठता है और तभी वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है, जो कि आगे आगे भागने लगता है और बिली उसका पीछा करने लगता है। लेकिन थ्री फिंगर के जाल में बिली और उसका दोस्त फंस जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक फुटबॉल के मैदान में पूरा गड़ा हुआ है, बस उसका सर ही बाहर है और उसके पास ही जूनियन बंधा हुआ है। अब वो दोनों वहां से निकलने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी थ्री फिंगर एक मशीन लेकर आ जाता है, जिसे देखकर बिली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तुरंत समझ जाता है कि वह कैसे मरने वाला है। लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता, वो मशीन को घुमाते हुए उसके पीछे ले जाता है और पीछे से उसका सर काट देता है। फिर वो जूनियन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जूनियन भी बंधा हुआ था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर पाता और मशीन में कट जाता है। जब बहुत देर तक बिली और जूनियन वापस नहीं आते हैं तो एंजिना उस प्रिजनर जिसका नाम गोस है उसे फेस्टिवल में जाने को कहती है ताकि वो वहां जाए और वहां से मदद बुलाकर लाए। गोस वहां से पुलिस की कार लेकर निकल चुका होता है, लेकिन जल्दी जल्दी और टेंशन में उसे सामने लगी बार वायर दिखाई नहीं देती है और वह कार खाई में गिर जाती है। इस बार वह तीनों साइको किलर भाई गोस को उठाकर पुलिस स्टेशन के नजदीक वाली दुकान में लेकर आते हैं और उसे एक ड्रम में बंद कर नीचे आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से गोस बहुत ही बुरी तरह चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर एंजिना फौरन उसे बचाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेनार्क लेटा को अपनी बातों में उलझा रहा है और उसे कह रहा है कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेटा उसकी बात में आ जाती है और उसे छोड़ देती है, लेकिन बदले में मेनार्क की दोनों आंखें ही निकाल लेता है। लेटा चिल्लाती हुई बाहर आती है और एंजिना उसे देख लेती है, लेकिन तभी मेनार्क भी वहां पर आ जाता है और एंजिना को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में एंजिना उसे शूट कर देती है। एंजिना उन दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाती है, मेनार्क को वह जेल में डाल देती है और फिर वो खुद पुलिस स्टेशन के बाहर जाती है ताकि वह मदद बुला सके, लेकिन उसे उसके हस्बैंड की कार दिखाई देती है जिसके पास वह जाती है। एंजिना के हस्बैंड को किसी ने बांधा हुआ था और उसकी पीठ पे एक चाकू लगाया हुआ था जो कि डायरेक्टली दरवाजे से अटैच था। एंजिना जैसे जैसे दरवाजा खोल रही थी वैसे वैसे उसका हस्बैंड पूरी तरीके से कट जाता है और मर जाता है। इतने में ही थ्री फिंगर पीछे से एक ट्रक लेकर आता है और उस कार में ठोक देता है। एंजिना किसी तरीके से अपनी जान बचाती है, लेकिन थ्री फिंगर फौरन से बाहर निकलता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें मेनार्क दिखाया जाता है जो कि लेटा को पूरी जिंदगी के लिए टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। लेटा यह सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहां से बाहर चली जाती है। फिर जब एंजिना को होश आता है तो वह देखती है कि वह पुलिस स्टेशन में ही बंधी हुई है और वह तीनों साइको किलर भाई पूरे स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे हैं। मेनार्क उसे कहता है कि तुम्हारे पास मरने के दो ऑप्शन है, या तो तुम आग में जलकर मर जाओगी या तुम्हारे पाँव से डायरेक्टली एक शॉटगन अटैच्ड है। अगर तुमने अपने पाँव नीचे किए तो शॉटगन का ट्रिगर दब जाएगा और तुम्हारा सर फट जाएगा। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार एक दर्दनाक या फिर एक आसान मौत मर सकती हो। इतना कहने के बाद मेनार्क उस पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाकर अपने ट्रक में बैठता है तभी उसे शॉटगन के चलने की आवाज आती है और वह समझ जाता है कि एंजिना ने आसान मौत को चुना है। फिर हमें लेटा दिखाई जाती है जो कि किसी तरीके से रोड पर आ गई होती है। जैसे उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है वह उससे हेल्प मांगती है। थ्री फिंगर ट्रक से बाहर आता है और उसे अपने ट्रक में बिठा लेता है। जैसे ही वो ट्रक में बैठती है मेनार्क उसे वेलकम कहता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहीं पर हमारी मूवी एंड होती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।